एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक का नाम है जो मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐप और जो पोर्टल हैं जो हाल फिलहाल में लॉन्च किए गए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही करंट अफेयर्स के साथ ये टॉपिक आपके यूनिट 9 को भी थोड़ा बहुत कवर करेगा, तो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में आप इसको ठीक से पढ़िएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, नोटिफाई भी करना नहीं भूलना है। जैसे ही कोई अगला वीडियो या लाइव सेशन आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। क्लियर? चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम एक ऐप के बारे में जिसका नाम है सी विजिल ऐप। कौन सा ऐप है? सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप किस लिए बनाया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। सी विजिल ऐप जो है ये निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। कौन सा ऐप? सी विजिल ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस लिए बनाया गया है? ये आदर्श आचरण जो संहिता है उसके उल्लंघन पर नजर रखने के लिए इसको बनाया गया है। दूसरा आता है सुविधा पोर्टल। कौन सा पोर्टल? सुविधा पोर्टल। सुविधा पोर्टल जो है ये उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ये भी निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है, जारी नहीं कहना चाहिए। चलो फिर आता है ई ग्राम स्वराज ऐप। ई ग्राम स्वराज ऐप जो है ये सभी पंचायतों के कामकाज के सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करने के लिए बनाया गया है। स्वराज से तो कुछ चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो, राइट? चलो अगला आता है सरल संयोजन पोर्टल। सरल संयोजन पोर्टल ये मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? सरल संयोजन पोर्टल विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश में गेट ऐप जो है, मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप कृषि उपज को विक्रय करने के लिए 20वां और जो ई गवर्नेंस अवार्ड भी इसको प्रदान किया गया है। तो कृषि उपज को विक्रय करने के लिए एमपी फार्म गेट ऐप को बनाया गया है। चलिए अगला आता है बलराम ऐप। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए बलराम ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला आता है सागो बडी ऐप। कौन सा? सागो बडी ऐप। और ये जो है ये पर्यटन स्थल से संबंधित है और संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करता है। मध्य प्रदेश पर्यटन आपके सिलेबस में भी है, और साथ में जब एक किसी ऐप की बात हो रही है या इस तरीके की कोई भी पहल की बात होती है तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किससे रिलेटेड है? ये पर्यटन स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराने से रिलेटेड है। अगला आता है जल दर्पण ऐप। कौन सा ऐप? जल दर्पण ऐप जल जीवन मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एमपी कल्चर ऐप ये जो ऐप है ये संस्कृति विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक और ऐप आता है ऊषा मोबाइल ऐप। इसको IMP लगा लीजिएगा, मे भी आपसे पूछ लिया जाए। ऊषा मोबाइल ऐप जो है ये ऊर्जा साक्षरता अभियान से संबंधित है। ऊर्जा की जब बात आएगी, सौर ऊर्जा नहीं, इवन हमें कहना चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है? इन दोनों से रिलेटेड आपके लिए मेंस में भी कुछ टॉपिक हैं जो कि पूरा का पूरा यूनिट में आपको ऊर्जा संसाधन पढ़ने पड़ते हैं, और इसलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ऊर्जा से रिलेटेड है तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक ऐप है ऊषा। कौन सा? ऊषा मोबाइल ऐप ऊर्जा साक्षरता अभियान से संबंधित है। अगला आता है MP 108 संजीवनी ऐप। ये क्या करता है? एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है। आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे संजीवनी है या 108 जो एम्बुलेंस आपने देखा होगा, तो ये किससे रिलेटेड है? स्वास्थ्य से रिलेटेड है। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। अगला आता है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेश से आने वाले भारतीयों के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया था। और ये आपको भली प्रकार से याद होगा कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था जो पिछला वाला जो इंदौर में आयोजित किया गया था,
क्लियर। चलो, ई विवेचना ऐप मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। अगला आता है नशा मुक्ति ऐप हार्टफुलनेस संस्था हैदराबाद के द्वारा शुरू किया गया है। GIS सर्वे ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला आता है 311 ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेवा संचालन के लिए इंदौर नगर निगम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला आता है पोषण ट्रैकर ऐप महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। अगला आता है अनमोल ऐप IMP लगा लीजिएगा। अनमोल ऐप किससे संबंधित है? उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। अगला आता है आयुष क्योर ऐप। कौन सा? आयुष क्योर ऐप। फिर से एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, आयुष का फुल फॉर्म जैसे लास्ट टाइम पूछ लिया था, हो सकता है इस बार भी कैसे ही कुछ पूछ लिया जाए, तो इसको याद रखना। आयुष विभाग, आयुष और आयुष के जो 5 जो वर्ड हैं, जो 5 अक्षर हैं, ये 5 कहा जाए स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेट करते हैं, इसलिए उसको याद रखना। क्लियर है। चलो, टेलीमेडिसिन ऐप आयुष विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। वायुदूत ऐप, ये जो है अंकुर अभियान या वृक्षारोपण से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है। अगला आता है ई गिरदावरी ऐप। किससे रिलेटेड है? गिरदावरी ऐप जो है ये राजस्व विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। MP किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजस्व विभाग के द्वारा किया गया है। फिर एक आता है ज्ञान प्रबंधन पोर्टल। कौन सा? ज्ञान प्रबंधन पोर्टल राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं जिला प्रशासन में प्रैक्टिस और नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए ज्ञान प्रबंधन पोर्टल को शुरू किया गया है। देखिए, जितने ऐप हैं, जितने पोर्टल हैं, सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। मे बी आपसे इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। और यूनिट 9 जब आप लोग पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, वहाँ पर भी कुछ ऐप, कुछ पोर्टल, इस तरीके की चीज़ें दी गई हैं। चलो, अगला आता है समग्र पोर्टल। एकल नागरिक डेटाबेस हेतु इसको लॉन्च किया गया है। ई अनुक्षा पोर्टल कृषि उपज के व्यापार को सरल बनाने के लिए। अनुक्षा किससे रिलेटेड है? इसको याद रखना, ये कृषि से रिलेटेड है। ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा? ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल। क्लियर। अगला आता है भू अभिलेख पोर्टल। भू अभिलेख पोर्टल जो है ये कंप्यूटरीकृत भू अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। अगला आता है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जिला स्तर की सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए। कौन सा? ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बनाया गया है। अगला आता है युवा पोर्टल खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा बनाया गया है। और इस तरीके से ये कुछ पोर्टल हैं, कुछ ऐप हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और उन्हीं सबको हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो यहाँ आपको इस चैनल पर हमने स्पेशली MP करंट अफेयर्स को टारगेट करके कुछ वीडियोस बनाए हैं। जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 IMP हो सकते हैं। तो आप चाहें तो बाकी के वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। एक चीज़ और, जिस किसी को भी PDF चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको करंट अफेयर्स की जितनी भी अभी तक की क्लासेस हुई हैं उन सब की PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।